बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब हाउ कन्वेक्शन अकर इन फ्लूइड। हाउ डू कन्वेक्शन करंट कंट्रीब्यूट टू नेचुरल फिनोमिना सच एज सी ब्रीज एंड विंड पैटर्न। इसमें हमने बताना है कि कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में कैसे होती है। उसके अलावा जो सी ब्रीजेज़ और विंड पैटर्न्स हैं इनमें कन्वेक्शन करंट किस तरह हेल्पफुल है। इसका आंसर पेज नंबर 21, 22 और 23 पे है। जी बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है दो दो तीन तीन पेजेस पे है, तो इनको आपने बहुत ध्यान से देखना है। पेज नंबर 21 पे बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। ये हेडिंग देने के बाद आप ये येलो बॉक्स वाली पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 22 पे आ जाएँ तो कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये वाला पूरा टॉपिक भी आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 23 पे लैंड एंड सी ब्रीजेज़, ये पूरा टॉपिक भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आएगा। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लॉन्ग है बच्चों, हाउ डज़ रेडिएशन डिफर फ्रॉम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन टर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। पहले हमने बताना है कि रेडिएशन जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से किस तरह मुख्तलिफ है। फिर बताना है जी गिव एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में से रेडिएशन की एग्जांपल बतानी है। एंड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट सर्फेसेस अफेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। और तीसरी चीज़ कैसे क्या बतानी है कि डिफरेंट सर्फेसेस में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और एमिशन कैसे डिफरेंट हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी बताएं। तो इसका आंसर पेज नंबर 20, 21, 25 और 26 पे है। ये पेज नंबर आगे मार्क कर लें। फिर इन पेजेस पर जाकर 1 बाय 1 मैं आपको इनके आंसर्स का निशान लगवा देती हूँ। पेज नंबर 20 पे आए बच्चों तो सबसे पहले आप कंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शुरू होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में पहली हेडिंग हमारे पास कंडक्शन की डेफिनेशन आएगी। कंडक्शन इज प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन मटीरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटीरियल। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। अब जब हमारे पास पार्टिकल्स का कांटेक्ट होता है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तब ये कंडक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस का बताएंगे आप, जो कि पेज नंबर 21 पे है। सेकंड हेडिंग आप देंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, और इसकी ये वाली येलो हेडिंग जो येलो डेफिनेशन जो है ये सारी लिखेंगे आप। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 25 पर आकर आप हेडिंग देंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन की, और इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। हीट ट्रांसफ़र अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, और इसकी एग्जांपल भी देंगे। द सन सर्व्स एज मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर आवर प्लैनेट, हाउ एवर दिस हीट does not reach the earth through conduction or convection as there is no medium between the sun and the earth's atmosphere। यहाँ तक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अभी तक हमने ये बताया है कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र डिफरेंट तरीक़ों से कैसे होती है। अगली बात बच्चों उसने पूछी थी कि जो सर्फेसेस हैं डिफरेंट सर्फेसेस, उनमें हीट के जो एब्जॉर्प्शन है और एमिशन कैसे इफेक्ट करती है। उसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 26 पे आना है। पेज नंबर 26 पे बच्चों आपने आना है इस टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ख़त्म होता है बच्चों पेज नंबर 27 के ऊपर जो लाइनें नज़र आ रही हैं। रफ सर्फेसेस एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन बेटर वाइल स्मूथ सर्फेसेस टेंड टू रिफ्लेक्ट मोर रेडिएशन। यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ख़त्म होगा। थर्ड लॉन्ग है प्यारे बच्चों, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन रेगुलेटिंग अर्थ्स टेम्परेचर। व्हाट आर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सारा प्रोसेस हम बताएंगे। पेज नंबर 29 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 29 पर आ जाएं बच्चों तो स्टार्ट से थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा और ये एंड होगा पेज नंबर 29 के एंड तक। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कंपेयर द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ हीट बाय डिफरेंट सर्फेसेस। हाउ डज कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ सरफेस अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड एमिट हीट। यानी कलर और टेक्सचर जो है हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज़ करने में क्या किरदार अदा करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर पेज नंबर 26 और 27 पे है। पेज नंबर 26 पे आ जाएं बच्चों तो लेस्लीज क्यूब एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यहाँ से फोर्थ लॉन्ग का आंसर शुरू होगा। ये पूरे टॉपिक में सर्फेसिस का कलर्स का बताया गया है, जबकि नेक्स्ट जो हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर, इस पूरे में बताया गया है कि सरफेस कलर का और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है।
पेज नंबर 27 पर आकर जहाँ सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ था वहाँ पर फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, एनालाइज हाउ अनइवन ईटिंग ऑफ अर्थ सरफेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट एंड इन्फ्लुइज विद पैटर्न। इसका आंसर पेज नंबर 22 पे है। पेज नंबर 22 पे बच्चों बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस पूछा है, ठीक है। तो पेज नंबर 22 पे कन्वेक्शन करंट इन एयर के अंडर यहाँ से आपका फिफ्थ लॉन्ग का आंसर शुरू होगा। दिस प्रोसेस बिगेन व्हेन द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है, जब सूरज जो है ज़मीन को गर्म कर देता है तो ज़मीन के पास जितनी भी हवा है बच्चों वो सारी हो जाती है गर्म होने की वजह से हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है। और जैसे ये लेस डेंस होती है तो क्या करना शुरू कर देती है, उड़ना शुरू कर देती है। तो जब ये गर्म हवा उड़ना शुरू कर देती है बच्चों तो आसपास वाले एरिया से जो ठंडी हवा है वो इस जगह पर आ जाएगी, इस गर्म हवा की जगह पर, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वो भी आहिस्ता से ऊपर को उड़ना शुरू कर देगी। ये सारा प्रोसेस हवा में चलता रहता है। यूँ ठंडी हवा नीचे आती जाएगी, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। इस तरह से हवा में क्या पैदा हो जाते हैं, कन्वेक्शन करंट्स पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ्स क्लाइमेट एंड वेदर। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होगा और साथ में ये डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है। ये थी बच्चों आज की वीडियो। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।